हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यार मैं हर व्लॉग में से मुंह फाड़ चर्चा क्यों आ जाती हूँ, कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर्ड हो। खैर ये मेरे घर वालों ने कुछ सौगात रखी हुई थी मेरे लिए, बहुत दिनों बाद मन के हत्ते लगी थी तो उन्होंने बोला चल बेटा काम कर। मैं सोचने लगी क्या इतनी प्यारी सी जान पे इतना जुर्म जायज है। फिर मेरे घर वालों ने बोला हाँ, और प्यारा किसको बोल रही है। मैंने बोला सफाई मोड ऑन करते हैं लेकिन उससे पहले फुल मासी वाली वाइब आनी चाहिए। तो मैंने तेल भी लगा लिया, अच्छा सेल्फ केयर, बट आई लुक लाइक अ कांता बाई। फिर मैंने बोला अब टाइम आ गया मेन कैरेक्टर में आने का। व्लॉग बनाने का एक अच्छा फायदा हो गया कि एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ है कि मैं काम करती हूँ उन सब लोगों के लिए, और स्पेशली मेरे खानदान वालों के लिए जो मुझे कामचोर बोलते हैं। वैसे तो मैं बहुत छुई हुई हूँ, लेकिन सफाई करते हुए ऐसा अंदर का मर्द बाहर आता है ना, इस मोमेंट पे मुझे लग रहा था कि मैं डीएचए वाली मेट को भी पीछे छोड़ दूं। यार वैसे आई अप्रिशिएट हर, तो मैंने सोचा क्या पता मैं भी वायरल हो जाऊं। वायरल का तो पता नहीं, बट इतने काम के बाद भी मुझे पड़ी गालियां विच इज कांस्टेंट। और ये जो मैंने हाथ रख के छुपाया है तो ये एक सरप्राइज है, मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। अच्छा आप लोग मेरी तैयारी देख के समझ रही होंगे मैं कोई वेकेशन वगैरह पे जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। नहीं भाई, मैं नानी के जा रही हूँ, उसके अलावा मैं कहीं जा ही नहीं पाती क्योंकि अभी फ्राइडे आता नहीं है, मेरी अम्मा की धमकियां शुरू हो जाती है कि नानी के घर जाना है। हालत कैसी भी हो, सेल्फ लव जरूरी है। यूज तो भले कुछ भी ना करूँ लेकिन मेरे बैग में सब होना चाहिए, क्योंकि डोरेमोन बनने का ठेका लिया मैंने। फिर आ गए हम अपनी मर्सिडीज से नानी के घर। भाई यहाँ भी सफाई हो रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज सफाई डे है क्या, और अब होगा जादू और मैं नहा, बट पता नहीं मुझे क्यों फर्क नजर नहीं आ रहा था कोई। यार मैं कोई काम करूँ और गलत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपना हाथ काट लिया किसी लड़के के चक्कर में नहीं, अपने हरकतों की वजह से। अब आ जाता है दुनिया का सबसे जहरतरीन काम, विच इज बाल सुलझाना, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो देखा नहीं जाता। थोड़े टाइम बाद मैं गंजी चोड़ा जैसी लगने लग जाऊंगी। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये मैंने इन्वेंट किया है ना, ये नाश्ता था, ये ना खाना था, ये है नाश्ता। और भाई बीइंग एज अ एल्डर सिस्टर यहाँ तो कुछ अकेले खा ही नहीं सकते। भाई इसमें से इतना बड़ा कांटा निकला था कि मुझे लगा मैं शायद चिकन खा रही हूँ, पता नहीं कौन सी अजदहे फिश थी। और यहाँ पे मैंने पूरी फिश दान करने के बाद अपने बहन भाइयों को पत्ते खाए। वैसे मुझे बहुत पसंद है वेजिटेबल्स, लेकिन इतना पत्ते खाने के बाद भी भाई मैं ऐसे फूल क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो रोज इतना ठूसने के बाद भी सूख रहे हैं, उनसे मेरी पर्सनली दुश्मनी है। एनीवेज ये वेट कॉम्बो के बाद आप लोग दुआ करेगा मेरा पेट खराब नहीं, और हम निकल गए एक मिशन पे। जब मैं छोटी थी मुझे बाजार जाना इतना बुरा लगता था कि मैं हर दुकान पे जाके जवाइयां ले रही होती थी और सो भी जाती थी भाई, लेकिन ये एडल्टहुड बड़ी अजीब चीज है। अब तो विंडो शॉपिंग का बोल के भी 10-20 चीजें लेकर आ जाती हूँ। और भाई मुझे लेनी थी चप्पल, अंकल ने मुझे फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी मेरे पैर पे ज्यादा अच्छी लग रही है। एक बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी लेकिन मेरे पैर में इतनी गंदी लग रही थी, मेरा पैर बहुत छोटा सा है तो ऐसा लग रहा था कोई बिल्ली का बच्चा जा रहा है। मुझे तो बस यही लेना था, उसके बाद ना मैंने इधर देखा ना उधर देखा, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ लेने का दिल चाहने लग जाता है। मेरे साथ एक अजीब बीमारी हो गई है कि मुझे जहाँ शीशा दिखता है मैं अपनी वीडियो बनाने लग जाती हूँ। क्या ये बीमारी आईफोन लेने के बाद होती है? ऐसी बात नहीं है। और अब जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई ना शीशे में, तो उसके बाद शीशा ही टूट गया था। उसने बोला कि भाई हमसे आपका हुस्न बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब तो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था, सुबह से कामों में लगी हुई थी, फिर इनको आ रही हूँ। फिर हमने की पेट पूजा, यहाँ भी दोबारा से वही घास फूस, नानी की हमने बहुत सारी बातें करी। फिर हमारे मामू ने बोला चलो चाय पी कर आते हैं, बिकॉज चाय इज लव। मैं अपनी उम्र के बड़े अजीब हिस्से में हूँ, ना मैं में रही हूँ ना मैं बड़ों में रही हूँ। क्या मैं बीच की हो गई हूँ? और हमने यहाँ पी चाय, बहुत सारी बातें करी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, सर्दियाँ तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। रात में आवारागर्दी का जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। अगर मैं लड़का होती तो बहुत आवारा होती है। ये लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, हम इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं तो फिर हम लड़कियों के आवारा बन गए। हमने फर्स्ट दफा ठेले वाली जली ट्राई करी जिसको खाने के लिए मेरे भाई बहन मर रहे थे, सही थी, एवरेज थी, और मैं बहुत ज्यादा थक गई। सो यार दैट्स फॉर द डे, बाय।